आरिफ की दुकान गांव के बीचों बीच थी, जहां वो अपने हाथों से चिकन बिरयानी बनाकर बेचता था। इन दिनों आरिफ का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन आरिफ अपनी दुकान में बैठा था। दुकान में कई ग्राहक बिरयानी खा रहे थे। आज भी अच्छी कमाई हो गई। लगता है लोगों को मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद आ रही है। तभी हाशिम नाम का आदमी आया। अरे आरिफ भाई, 1 किलो बिरयानी पैक कर दो। हाशिम भाई, बिरयानी सिर्फ 2 किलो ही बची है, आज सब बिक गई। अच्छा, तो 2 किलो ही दे दो। हाशिम बिरयानी लेकर चला गया। उसी समय आरिफ ने देखा कि दुकान में सारी मुर्गियां भी खत्म हो चुकी हैं। शाम को आरिफ दुकान बंद करके गांव के कालिम मुर्गी वाले के पास पहुंचा। कालिम भाई, ये लीजिए पैसे और मुझे अच्छी वाली 12 मुर्गियां दे दो। आरिफ भाई, अब 12 मुर्गियों के दाम बढ़ गए हैं। पहले जो 4000 लगते थे अब 10,000 लगेंगे। क्या अचानक इतना बढ़ गया? हाँ, मुझे भी महंगे दाम में मिली हैं। अगर लेना है तो लो, वरना जाओ। आखिर आरिफ ने सिर्फ 5 मुर्गियां ली और घर चला गया। सुबह दुकान के बाहर उसने एक बोर्ड लगा दिया, अब बिरयानी 1 किलो 1000 रुपए की मिलेगी। ये पढ़कर कई ग्राहक वापस चले गए। शाम तक एक भी ग्राहक नहीं आया। ये क्या? अगर ऐसे ही रहा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। 2 दिन बीते, कोई ग्राहक नहीं आया। बिरयानी खराब होने लगी। वो दुखी होकर सारी बिरयानी एक सुनसान जगह फेंक आया। बिरयानी फेंकते ही कौवे मंडराने लगे। आरिफ के मन में ख्याल आया, मुर्गा महंगा हो गया है, क्यों न कौवा मिलाकर बिरयानी बना दूं। आधा कौवा आधा मुर्गा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने कौवे पकड़ने शुरू कर दिए। कालिम से 2 मुर्गे लेकर 8 कौवों के साथ बिरयानी बनाने लगा और दाम फिर पहले जैसे कर दिए। लोग खुश होकर आने लगे। हाशिम भी आया। अरे वाह, दाम फिर पहले जैसे हो गए। 1 प्लेट दीजिए। आरिफ ने बिरयानी दी, जिसमें सिर्फ 2 पीस मुर्गे के थे। हाशिम खाने लगा। तभी उसके हाथ में कौवे की पतली टांग आई। ये मुर्गे की टांग इतनी बारीक कैसे? आज का मुर्गा कमजोर था, खाइए खाइए। हाशिम ने सब खा लिया, लेकिन खाने के बाद उसके मुंह से काऊ काऊ की आवाज आने लगी। घबराकर वो घर गया और अपनी पत्नी सेमिना को बताया। जब से मैंने आरिफ की बिरयानी खाई है, मेरे मुंह से कौवे की आवाज आ रही सेमिना है। उसे लेकर आरिफ की दुकान पहुंची। वहाँ कई लोग मजे से बिरयानी खा रहे थे। आरिफ भाई, मेरे पति को क्या खिला दिया आपने? ये सुनते ही एक और ग्राहक जावेद बोला, क्या मतलब हम जो चिकन बिरयानी खा रहे हैं वो कौवा बिरयानी है? तभी जावेद के मुंह से भी काऊ काऊ आने लगा। एक और आदमी फैजान ने आरिफ की गर्दन पकड़ ली। सभी गुस्से में आकर आरिफ को मारने दौड़े तो वो भाग गए। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर ने देखा और हंसकर कहा, कौवा बिरयानी खाई है तो कौवे की आवाज ही आएगी, चिड़िया तो नहीं आएगी। डॉक्टर ने मजाक में कहा कि गला काटना पड़ेगा। डर कर हाशिम भागने लगा। तभी समीना ने देखा, अरे अब तो तुम्हारे मुंह से कौवे की आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, सच में मैं ठीक हो गया। फिर आरिफ को गांव की पुलिस ले गई।